वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं और चैप्टर 2 में मैंने आप लोगों को 17 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से मैंने 8 पॉइंट्स तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। होप करती हूँ कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और उसको नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। आइए आज हम लोग पॉइंट 9 करेंगे। पॉइंट 9 है हमारा कांग्रेस एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक लंबे दौर, एक लंबे सफर की बात करते हैं और कांग्रेस ने किस तरीके से 20 वर्षों तक हमारे देश में अपना प्रभुत्व बनाए रखा, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट है हमारा कांग्रेस एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, यानी कि नेशनल लेवल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे कांग्रेस का किस तरीके से डोमिनेंस रहा, किस तरीके से नेशनल लेवल पे कांग्रेस ने काम किया और उन्हें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिससे उन्हें फ़ायदा मिला, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 1947 टू 67 बहुत ज़्यादा पावरफुल एरा था कांग्रेस का। उस समय कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ हमारे देश में काम कर रही थी और काफ़ी उनका डोमिनेंस था हमारी कंट्री में। लेकिन इसके ये जो उनका इतना पावरफुल प्लेस जो हमारी कंट्री में था, ये इतना इम्पोर्टेंट जो उनका रोल उस समय हुआ करता था, ये यूं ही नहीं था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। वो रीजंस मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे दिए हैं। उसमें से 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेगेसी ऑफ नेशनल स्ट्रगल, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। यस स्टूडेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत यानी कि हमारे कंट्री के फ्रीडम के लिए जो हमारे देश में आंदोलन हो रहा था, तो उस आंदोलन को एक पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रही थी और उसको कांग्रेस लीड कर रही थी। तो उस कांग्रेस के साथ ही हमारे कंट्री के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे। तो यह जो उन्हें लेगेसी जो हमारे नेशनल स्ट्रगल से मिली, उसका फ़ायदा इन्हें बहुत हुआ। 1947 के बाद हमारा जब देश आज़ाद हुआ, उस समय एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो नेशनल स्ट्रगल से निकल के आई थी और उस समय लोगों के आंखों के सामने इनकी इमेज बहुत अच्छी थी और इसने काफ़ी काम किया था। उस वजह से इसका फ़ायदा इन्हें मिला और करीबन 20 वर्षों तक इन्होंने अपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग का मीनिंग ऐसे लेते हैं कि छाता संगठन। छाता यूनी से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग एक अम्ब्रेला के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं, उसी तरह उस समय कांग्रेस अम्ब्रेला हुआ करता था। बाकी सारे जितने भी पॉलिटिशियंस थे और सोशल वर्कर्स थे जो वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, या जितने भी अलग अलग कास्ट और रिलीजन के लोग थे, वो अपने आप को कांग्रेस रूपी अम्ब्रेला के अंदर में अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते थे। तो ये जो उस समय कांग्रेस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फेमस था, इसका इन्हें बहुत फ़ायदा मिलता था। क्योंकि इसमें अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग अपने आप को सेफ महसूस करते थे और वो सभी कांग्रेस के अंदर में रह के काम करते थे। नेक्स्ट है आपका आ रहा है ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, जमीनी स्तर पर संगठन। ये स्टूडेंट, चूंकि कांग्रेस को हमारी कंट्री का फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी समझा जाता है और उस समय मतलब कोई खास मजबूती लिए हुए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होने की वजह से सबकी नज़र कांग्रेस पे रहती थी और कांग्रेस भी लोगों के लिए काफ़ी काम करती थी, ज़मीनी स्तर पे काम करती थी। वह बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग जिनकी जो बहुत बेसिक ज़रूरतें होती थी वो उसको पूरी करने के लिए काम करते थे। वो लोगों की बहुत मदद करते थे और उन्होंने मतलब लोगों के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़मीनी स्तर पे काम किए। तो एक तरह से इन्हें ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। क्योंकि ये हमारे देश के बहुत गरीब और कमज़ोर दबे हुए लोगों के लिए बहुत काम करते थे। नेक्स्ट आ रहा है आपका एडजस्टमेंट ऑफ लोकल सर्कमस्टांसेस, स्थानीय स्थिति के अनुसार समायोजन। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे
कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से अपना प्रभुत्व 20 वर्षों तक लगातार बनाए रखा। इसके लिए उन्होंने लोकल सर्कमस्टांसेस के अनुसार बहुत ज़्यादा एडजस्ट किए। जैसे कि हम लोग एक तरीके से ले सकते हैं कि जिस तरीके से वो हमेशा क्या करते थे कि जितने भी पूरे कंट्री के जो अलग अलग प्लेसेस में वो फैले हुए थे, वहाँ के जो जितने भी लोकल एनवायरनमेंट हुआ करते थे, वहाँ के वो एनवायरनमेंट को देख के, वहाँ के लोगों के सिचुएशंस को देख के अपने आप को ढाल लेते थे। वहाँ बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ अटैच्ड होके बात करना, उनके लिए उस तरीके से डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये सब का फ़ायदा कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मिलता रहा। नेक्स्ट है आपका आ रहा है अट्रैक्ट न्यू सपोर्टर्स, नए सहायकों को आकर्षित करना। कांग्रेस जब लोगों के लिए इतना काम करती थी, जमीनी स्तर पे काम करती थी, वह लोगों जो हमारे समाज के जो बहुत ही दबे कुचले और गरीब और शिक्षित लोग हुआ करते थे, वो उनके पास जाके उनसे मिलती थी, उनके विकास के लिए काम करती थी, उनकी मदद करती थी। तो ये सब चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती थी। और नए नए जो हमारी कंट्री के वेल विशर थे और हमारी कंट्री के लिए कुछ करना चाह रहे थे, वो सब कांग्रेस से बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे और कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे थे। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा पॉइंट है, कांग्रेस एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बहुत मजबूत रूप से बनाई हुई थी और करीबन 20 वर्षों तक तो उन्होंने काफ़ी मजबूती से अपनी जगह बनाए रखी। और उसके बाद आज तक भी वह नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी के रूप में लीड करती है और वह एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल भी समय समय पर प्ले करती है। तो ये इनको इसका काफ़ी खासा जो इनको ये अपनी जगह बनाए रखने के लिए जो कारगर पॉइंट्स थे, ये मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे बार बार इस वीडियो को देख के, या फिर खुद से इसको समझ के इसके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसको क्वेश्चन वाइज नोट्स बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस डोमिनेंस इट्स डिफरेंट नेचर, कांग्रेस का प्रभुत्व दूसरे देशों से भिन्न। स्टूडेंट, एक पॉइंट हमारा ये आता है कि क्या हुआ अगर कांग्रेस का प्रभुत्व हमारे देश में रहा। ऐसा तो बहुत सारे देशों में होता है कि वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड करती है और वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का काफ़ी वर्षों तक डोमिनेंस बना रहता है, ऐसा कई बार कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस के डोमिनेंस में और अदर कंट्रीज़ में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लंबे समय तक डोमिनेंस में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे देशों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड होते हैं या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी अलाउ होते हैं। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अलाउ होने से मे बी वो काफ़ी लंबे समय तक उस कंट्री में गवर्नमेंट में बनी रही और लोगों के दिलों पे राज करती रही तथा अपना काम सही तरीके से करते रही। लेकिन चूंकि हमारे कंट्री का सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती है, एक साथ काम कर सकती है और उन सबों को compete करते हुए अपनी जगह बनाए रखना हमारे देश के इतने बड़े डेमोक्रेसी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए कांग्रेस का जो डोमिनेंस है बिल्कुल ही डिफरेंट है अदर कंट्रीज के पॉलिटिकल पार्टीज के डोमिनेंस से। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पॉइंट 10 को भी आप अच्छे से समझेंगे। आप लोग, मैंने कैमरा को इस तरीके से रखा हुआ है कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि पॉइंट 9 और पॉइंट 10 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। अब आप लोगों इसको अच्छे से बार बार स्टडी करेंगे और इसको पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉइंट 11 लेकर आऊँगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।